ए रिटेलर सोल्ड एन आइटम एट 36,750 आफ्टर गिविंग ए 26.5% डिस्काउंट. व्हाट इज 16% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक रिटेलर है जो कि 36,750 में एक आइटम को सोल्ड करता है, मतलब एक तरीके से ये अपन को सेलिंग प्राइस दे रखी है, और बोला जा रहा है कि वो 26.5% का डिस्काउंट देता है. मतलब मार्क प्राइस पर 26.5% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू निकल के आई है. तो यहां पर अपन से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस का 16% पूछ रहा है. देखिए यहां पे टोटल वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसका 16% आपको करना है. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा. जैसे मार्क प्राइस को अपन 100% मानते हैं, तो 100% पर अगर मैं 26.5% का डिस्काउंट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा. तो ये आप बोल सकते हो ये आ गया अपने पास 73.5. दैट मीन्स की ओवरऑल वैल्यू जो आएगी, जो सेलिंग प्राइस बनेगी वो बनेगी 73.5%. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेलिंग प्राइस अपन को दे रखी है ये 73.5% की वैल्यू है, और अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि मार्क प्राइस को अपन ने क्या माना, 100% माना. तो अब आप देखिए जैसे यहां पे मैंने मार्क प्राइस को 100% माना और सेलिंग प्राइस को 73.5% माना, तो अगर मैं इनका डिफरेंस यहीं पर ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक तरीके से जो डिस्काउंट है वो इनका डिफरेंस बन जाता है. दैट इज कितना, 26.5%. तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि 26.5% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, 26.5% किसका, क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 36,750 का, तो सरासर गलत है. बिकॉज 36,750 क्या है, 73.5% की वैल्यू. ये जो 36,750 है ये 73.5% की वैल्यू है, और यहां पर आपको 26.5% की वैल्यू निकालनी है. तो यहां पर आप डायरेक्ट अगर 36,750 का 26.5% कर दे रहे हैं तो वो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है सेलिंग प्राइस दे रखी है. अगर ये मार्क प्राइस दे रखी होती तो फिर मैं डायरेक्ट 26.5% इसका निकाल सकता था. तो यहां पर आप चलिए 26.5% अपन को निकालना है. तो क्या ये 26 का मल्टीपल है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं. तो देखिए जैसे 26 दूनी 52, और 26 का 3 बार में अगर आप देखेंगे तो वो तो काफी ज्यादा चला जाएगा. मतलब मल्टीपल हो सकता हो लेकिन कोई फायदेमंद नहीं है. डायरेक्ट अपन इसको कर लेते हैं. तो देखिए ये डिस्मल हटा के मैंने यहाँ पे 1 0 डाल दिया, और 735 का ये जैसे 700 का 5 बार में हो जाता है 3,500, और 35 का 5 बार में हो जाता है 175. तो मैं बोल सकता हूँ ये 735 का डायरेक्ट 5 बार में आपको दे रखा है. तो ये आ गया 500. 1% की वैल्यू हो गई 500, तो 26.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26.5 इंटू 500. अब यहां पर ये जो अमाउंट आया इसका 16% आपको निकालना है. तो डायरेक्ट अपन इसका 16% निकाल लेते हैं. तो यहां पर 16% अगर आप निकालोगे तो ये 2 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 16 पंजे बन गया 80, तो ये बन गया 265 इंटू 8. 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी चला गया. 8 छके 48 और 4 52 की 2, 5 कैरी चला गया. 8 दूनी 16 और 5 21, 2120. तो अब देखिए यहां पर भी अगर आप निकालते तो यहां पर भी डायरेक्ट आप मार्क प्राइस निकाल सकते थे, और जो भी मार्क प्राइस आता उसमें से आप सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करते तो आपके पास यही वैल्यू आती 26.5 इंटू 500. फिर उसका 16% निकालते हैं. तो बात एक सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है.